जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कविता देहरादून से मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये छोटा सा सत्संग है कि गुरु जी ने किस तरीके से मुझे अपने पास बुलाया, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, मुझे अपने साथ गुरु संगत से मिलवाया। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं मतलब सोचती थी कि मैं मतलब जुड़ तो गई थी, लेकिन मैं कभी गुरुजी की संगत से नहीं मिली थी, ना मैं कभी किसी सत्संग में गई थी। तो मैं एक दिन मंदिर गई, भोलेनाथ जी के मंदिर में गई। मैं मंदिर जाने लगी, मैं मंदिर जाती थी तो वहाँ पे जब मैं जल चढ़ा रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दासाय। ये मंत्र जाप मैं कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे एक गुरुजी की संगत मिली। उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने भी मुझे फिर बोला जय गुरुजी। मैंने भी बोला जय गुरुजी। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि उस दिन पहली बार मुझे गुरुजी की संगत मिली और उन आंटी के चेहरे पे बहुत बहुत ही ग्रेस था, वो बहुत ही सुंदर थी। मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी की संगत, आज मुझे गुरुजी की संगत के दर्शन हुए। तो फिर उसके बाद मतलब वो दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया। फिर उसके बाद मैं ड्यूटी आ गई अपनी। तो मैं जब ड्यूटी से अपने रूम पे जा रही थी तो मैं ई रिक्शा में बैठी थी। तो वहाँ पे मेरे बगल में ही एक आंटी जी बैठी थी। तो उन आंटी के हाथ में मैंने मतलब ऐसा होता था मेरे साथ कि मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब से मुझे कहीं न कहीं रोज़ टेम्पो में, ई रिक्शा में जब मैं ड्यूटी जाती या आती थी तो मुझे कहीं न कहीं गुरुजी के किसी के हाथ में ब्रेसलेट, किसी के गले में गुरुजी का लॉकेट, स्वरूप, ऐसे करके मुझे गुरुजी के दर्शन हो ही जाते थे। उस दिन मैं अपने रूम पे जा रही थी, रिक्शे में बैठी थी तो वो आंटी भी रिक्शे में बैठी थी। उनके हाथ में मैंने देखा गुरुजी का ब्रेसलेट था। तो मैंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने बोला जय गुरुजी। उन्होंने भी बोला मुझे जय गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुरुजी का सेवादार हूँ, मैं गुरुजी की सेवादार हूँ, मतलब वो गुरुजी की सत्संग में सेवादार थी। तो मैंने कहा आंटी, मैंने कहा मैं कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गई। तो उन्होंने तभी के तभी मुझे अपना नंबर दिया, मेरे से मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद मैं अपने रूम पे चली गई। तो उसके अगले दिन ही मुझे आंटी जी का फ़ोन आता है कि बेटा यहाँ पे सत्संग हो रहा है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैं उस दिन मेरी उसके अगले दिन मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी के बाद 2 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी के बाद 4 बजे से सत्संग था तो मैं वहीं पे ड्यूटी पे ही रुकी रही, वहीं पे बैठी रही। मैंने कहा मुझे सत्संग में जाना है। तो मैं 4 बजे पहुँच गई। आंटी मुझे लेने आई। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कहाँ पे, किस जगह पे सत्संग हो रहा है और कहाँ पे आना है। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैं उस दिन सत्संग में पहली बार मैं सत्संग में पहुँची। मैं गुरुजी की जो गुरुजी का भवन जो सजा था, मतलब जो भी गुरुजी की जैसे मतलब आसन जो सजा रखा था वो मैं देख के बहुत ही खुश हुई। मैं मतलब जैसे ही गई वहाँ पे मेरा अलग ही हो गया, मतलब मैं निशब्द हो गई, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग किया। उसके बाद चाय प्रसाद भी लिया, उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद भी किया। उसके बाद मैं आंटी जी से मिलके और सत्संग सुन के और मैं अपने रूम पे चली गई। उसके बाद आंटी जी का मुझे फिर से फ़ोन आता है अगले दिन कि बेटा एक सत्संग है, तुम आओगी तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं आ जाऊँगी। और उस दिन मैं आंटी के साथ ही सत्संग में गई और उस दिन गुरुजी की इतनी मेहर मुझ पे रही कि उस दिन मैंने ही गुरुजी को भोग लगाया। मतलब गुरुजी
मतलब कैसे हमारे दिल की बात जान लेते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारी बहुत मतलब छोटी से छोटी विशेज़ भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। एक गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई है, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत ही बड़ा शुकराना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं अपने छोटे से सत्संग को, बहुत प्यारे से सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरु जी।